डिम्पल, ये सोन पापड़ी का डिब्बा भिजवाया नहीं तूने? देख यहाँ पे कैसे लाइन से लगे हैं डिब्बे। देने नहीं होते तो मंगवाती क्यों है? अरे मम्मी जी, मैं क्यों मंगवाने लगी? वो भी सोन पापड़ी मैंने नहीं मंगवाई है। तूने नहीं मंगवाई तो क्या मैंने मंगवाई है? अरे मम्मी, ये बगल वाली पम्मी आंटी देकर गई हैं। एक तो ये पम्मी अपने घर का कचरा हमारे घर पर डाल जाती है। पता नहीं क्या समझ के रखा है। अब इसे तो मैं बताऊंगी कि हमारे साथ चालाकी करने का क्या नतीजा होता है। डिम्पल, इधर आ जरा। ये सारे सोन पापड़ी के डिब्बे देख रही है तू? इस पर ये नया गिफ्ट वाला पेपर चढ़ा दे। अरे मम्मी जी, इतने सारे डिब्बे सब पे लगाऊं क्या? हाँ, सब पर। अब जब किसी ने हमारे घर का कबाड़ भेजा है, तो उसे मिठाई बनाकर लौटाना भी तो ज़रूरी है। मतलब ये आप वापस भेजेंगी? और नहीं तो क्या। ऐसा नहीं चलेगा कि वो अपनी बची हुई चीज़ें हमें पकड़ा दे। अरे हम भी देंगे और वो भी पूरी शान से। और मम्मी जी, अगर पहचान लिया कि वही डिब्बे हैं तो? अरे तू चिंता ना कर। ऊपर से ये चमकदार पेपर लग जाएगा ना, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये डिब्बे मैं पैक कर दूं, लेकिन भेजे किसको? किसको क्या? वही पम्मी को जिसने भेजे थे। जाकर बोल देना, आंटी आपके लिए मिठाई भेजी है। दिवाली की शुभकामनाएँ। वाह मम्मी जी, आइडिया तो कमाल का है। और नहीं तो क्या। ऐसे ही थोड़ी ना ससुराल में 20 साल निकाले मैंने। सबको तरीका आना चाहिए। आप तो कमाल है, एकदम दिमाग लगाती हैं। चल अब बातें छोड़ और काम कर। टेप कहाँ रखी है? ये रही टेप। लेकिन मम्मी जी, एक बात बोलूं, अगर उसने डिब्बा खोलते ही पहचान लिया तो? अरे पहचान ले तो पहचान ले, बोलेगी तो बोल देना। आंटी जो आपने दिया था बहुत पसंद आया, इसलिए वैसा ही भेजा। सही पकड़े। अरे अब इतना हँस मत, जल्दी-जल्दी पेपर काट और देख सीधा लगाना, टेढ़ा-मेढ़ा मत करना वरना लगेगा जैसे ज़बरदस्ती लपेटा है। हाँ हाँ, वैसे ही कर रही हूँ। ये देखिए, एक तो पैक भी हो गया। अच्छा किया है। अब इसके ऊपर ना ये सुनहरी रिबन भी बाँध दे, थोड़ा क्लास दिखना चाहिए भाई। मम्मी जी, आप चाहे तो मैं कार्ड भी लगा दूं? आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, लगा दे। अब देखो ये 5 डिब्बे हैं, 3 मिठाई के नाम पर और 2 सूखे मेवे के नाम पर भेज देना। पर मम्मी जी, सूखे मेवे तो है नहीं। अरे कौन खोलेगा? बस नाम सुनकर ही खुश हो जाएँगे। आप तो एकदम चालाक निकली। चालाक नहीं समझदार। अब ये काम निपटा और फिर चाय बना लेना। मुझे पूनम को भी दिखाना है कि दिवाली गिफ्ट कैसे पैक करते हैं। मम्मी जी, एक बात पूछूं, अगर उसने वापस कुछ और भेज दिया तो? अरे भेज दे तो अच्छा है ना। फिर हम अगले हफ्ते वही किसी और को भेज देंगे। यही तो दिवाली का असली चक्कर है बेटा। सच कह रही हैं। ये तो रीसाइक्लिंग से भी बढ़िया सिस्टम है। चल अब हँसी बंद कर और जल्दी से तैयार कर। शाम तक देना है। और हाँ, जाते वक़्त ना थोड़ा मुस्कुरा के देना ताकि लगे दिल से दे रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। बस ऐसी ही बहुएँ घर का नाम रोशन करती हैं। चल अब टेप दे, मैं भी एक डिब्बा खुद पैक कर लेती हूँ। लीजिए मम्मी जी, टेप भी और रिबन भी। बस हो गया। चल अब निकल जा और बोल देना, मम्मी जी ने भेजा है, हमारा भी तो फर्ज़ बनता है ना आंटी जी। ठीक है मम्मी जी, अभी देकर आती हूँ। जा बेटा जा। भगवान करे अब की बार वो असली मिठाई भेज दे। दरवाजे की घंटी बजती है। मम्मी जी, लगता है पड़ोस वाली पम्मी आंटी आई है। अरे हाँ, तू दरवाज़ा खोल ना, देख क्या कहती है अब। डिम्पल दरवाजा खोलती है। अरे डिम्पल बेटा, ये तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। दिवाली की बधाई देना भूल गई थी ना? अरे आंटी, क्या जरूरत थी? आपने तो पहले ही भेज दिया था। अरे नहीं नहीं, वो तो बस थोड़ा सा था। ये असली मिठाई है, घर में बनी हुई पिस्ता बर्फी। अरे वाह! बहुत अच्छा किया। अंदर रख दो। अरे वाह! बहुत अच्छा किया। अंदर रख दो बेटा डिब्बा, बाद में सब खाएँगे, हाँ? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, बताना कैसी लगी। हाँ, हाँ। ज़रूर, ज़रूर। मम्मी, ये क्या लाई है? पिस्ता बर्फी बोल रही थी। कह तो यही रही थी कि घर में बनी हुई है। तो फिर खोलिए ना, मैं ही खाऊंगा सबसे पहले। अरे रुकिए, पहले चाय तो बना लूं। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में, मिठाई पहले। सुशील डिब्बा खोलता है। लो जी, ये क्या है? ये तो सोन पापड़ी। क्या? दिखा ज़रा। अरे हाँ मम्मी जी, सच में वही सोन पापड़ी जो हमने वापस भेजी थी। अरे राम! मतलब उन्होंने डिब्बा ही उल्टा कर दिया।
मम्मी मैं तो समझा था पिस्ता बर्फी होगी। मुंह में पानी आ गया था। ये तो वही उड़ने वाली मिठाई है। मतलब डिब्बा वही, बस कहानी पलट गई। अब तो ये पूरा मोहल्ला एक ही डिब्बे में मिठाई घुमाएगा। मम्मी ये तो धोखा हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा था कुछ अच्छा मिलेगा। अरे अच्छा ही तो है, कम से कम कैलोरी कम मिलेगी। हाँ, हाँ बेटा देख, तू ज़्यादा नाराज़ मत हो। यही मिठाई कल तक किसी और के घर जाएगी। तो मैं क्या करूं? इसे रख लूं या वापस भेज दूं? नहीं, नहीं, अब और गड़बड़ मत कर, इसे रहने दे। तेरे पापा आएँगे ना तो उन्हें चाय के साथ यही दे देंगे। और अगर उन्हें भी पसंद नहीं आई तो अगली बार पूनम आंटी को भेज देंगे। अरे हाँ, वही ठीक रहेगा। दिवाली का सीज़न है, घूमती रहनी चाहिए मिठाई। मम्मी, आप दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे साथ साजिश कर रही हैं। अरे नहीं जी, मिठाई की राजनीति में कोई बचता नहीं, सबको झेलना पड़ता है। चल अब इतना मत चिढ़, एक टुकड़ा खा ले। मान ले यही हमारी किस्मत की बर्फी है। हाँ मम्मी, बर्फी तो नहीं मिली पर हवा जरूर खा ली। अगली बार मम्मी आंटी से सीधा पूछ लेंगे, आंटी मिठाई असली है या फिर सोन पापड़ी वाली सरप्राइज? हाँ बेटा, अब अगली दिवाली पर हम पहले ही लिख देंगे, सोन पापड़ी स्वीकार नहीं। बहुत बढ़िया। अब कोई लाए ना तो सीधा लौटा दूंगा। चलिए फिर, अब यही मिठाई सबको बांट दीजिए ताकि कल कोई और हमें दे जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। चल प्लेट लेकर आ, ये सोन पापड़ी की परिक्रमा अब शुरू होती है। अरे सुशील जी, ये क्या कर रहे हैं आप? टोकरी में फल सजा रहे हैं या कोई पूजा की तैयारी चल रही है? अरे पूजा नहीं, मिशन शुरू हो गया है। कौन सा मिशन बेटा? और ये नेट का कपड़ा क्यों बांध रहा है ऊपर से? मम्मी, अब ये सोन पापड़ी मैं इस घर में नहीं देख सकता। ये मेरा आखिरी दिन है इसके साथ। मतलब क्या है आपका? अरे भाई मतलब साफ है। अब ये मिठाई इस घर से हमेशा के लिए रवाना होगी। तो क्या तू इसे फेंकने जा रहा है? अरे नहीं नहीं मम्मी, फेंकूंगा क्यों? ये तो अब नया रूप लेकर आएगी। फ्रूट हैम्पर बनकर। ओहो, नीचे सोन पापड़ी और ऊपर फल। अरे वाह बेटा, चालाकी तो तुझ में भी आ गई है। मम्मी मजबूरी है। अब ये डिब्बा देखता हूँ तो याद आती है उस पिस्ता बर्फी की, जो कभी मिली ही नहीं। हाँ, मतलब बदला ले रहे हैं आप। अरे बदला नहीं, अब बैलेंस बना रहा हूँ। अब ये सोन पापड़ी सबको बांटी जाएगी, कोई बचेगा नहीं। तो कहाँ-कहाँ भेजेगा तू ये हैम्पर? सबसे पहले पूनम आंटी के घर, फिर सुधा आंटी को, और तीसरा इलायची के लिए। उसके पति को भी दिवाली का तोहफा देना चाहिए ना। अच्छा, और जब सब पूछेंगे कि मिठाई कौन-सी है, तो क्या बोलेगी? बस मुस्कुराकर कह दूंगा, घर की बनी हुई है। कौन खोलेगा नेट का पैक? हाँ, तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल गया बेटा। ये अच्छा आइडिया है मम्मी जी। अब घर भी साफ रहेगा और गिफ्ट भी हो जाएँगे। हाँ बेटा, अब इसे परंपरा बना लेते हैं। हर साल यही डिब्बा घूमेगा मोहल्ले में। बिल्कुल। बहुत अच्छा। अब बताइए मैं क्या मदद करूँ? तुम बस एक प्यारा सा कार्ड लिख दो। आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली। बस कहीं मिठाई शब्द मत लिखना। ठीक है, अभी लिख देती हूँ। बेटा, टोकरी पे ना थोड़ा सजावट वाला फूल भी लगा देना, ताकि दिखे कि दिल से भेजा गया है। हाँ हाँ मम्मी, ये भी कर देता हूँ। अब तो ये हैम्पर देखकर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इसके नीचे कौन सी पुरानी आत्मा छिपी है। आत्मा नहीं, इतिहास छिपा है। ये डिब्बा अब पारिवारिक विरासत बन गया है। तो बेटा, जा अब बाँट कर आ इसे। भगवान करे अब या फिर घर वापस ना लौटे। हाँ मम्मी, अब तो ये मिशन पूरा करके ही लौटूंगा। अरे सुनिए जी, अगर किसी ने खोल कर पहचान लिया तो? तो कह दूंगा, अरे आंटी, मिठाई तो एक बहाना है, असली तोहफा तो भावनाएं हैं। सही कहा तूने। चल बेटा जा, मोहल्ले में मिठाई बाँट कर आ, चाहे सोन पापड़ी ही क्यों ना हो। दोपहर का समय, दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे सुशील जी, कोई आया है ज़रा देखिए तो। फिर कोई नया डिब्बा लेकर आया होगा। अब मैं नहीं खोल रहा दरवाजा। अरे जा ना बेटा, त्योहार का वक़्त है, मेहमान को ऐसे बाहर थोड़ी ना रखते हैं। ठीक है मम्मी, देखता हूँ कौन है। सुशील दरवाज़ा खोलता है। अरे सुशील बेटा, नमस्ते। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जरूरत का, ये तो प्यार है। दिवाली है, थोड़ा मीठा तो होना चाहिए। अरे नहीं अंकल जी, बस वो घर में बहुत सारी मिठाई है पहले से।
अरे मिठाई कभी ज्यादा नहीं होती बेटा। लो पकड़ो ये डिब्बा, बहुत बढ़िया है, सोन पापड़ी। क्या बोला आपने? सोन पापड़ी? हाँ बेटा, एकदम ताजी वाली, बाजार से अभी अभी लाया हूँ। अंकल सच में आप ही रख लीजिए। हमारे यहाँ तो मिठाई की दुकान जैसा माहौल हो गया है। अरे ये क्या बात हुई? त्योहार में मिठाई मना करते हैं क्या? दिल से दी है बेटा, ये लो। लेकिन अंकल जी। बस बेटा, प्यार से दे रहा हूँ, मना मत करो। अरे बेटा ले ले, बड़ों का दिया वापस नहीं करते। हाँ सुशील जी ले लीजिए ना, वरना बुरा लगेगा अंकल को। अच्छा ठीक है, लाइए अंकल। शाबाश बेटा, खुश रहो और सुनो, इसे फ्रिज में मत रखना, वरना सूख जाएगी। जी अंकल जी, ध्यान रखूंगा। मेहमान चला जाता है। देखा, फिर से आ गई सोन पापड़ी। बेटा लगता है भगवान जी भी चाहते हैं कि ये डिब्बा हमारे घर से ना जाए। मम्मी अब तो ये डिब्बा मेरे सपनों में भी आने लगा है। अब इसे भी उसी टोकरी में डाल दीजिए। हैम्पर तैयार है ना? अरे नहीं डिम्पल, अब ये आखिरी डिब्बा है, इसे मैं कहीं छुपा दूंगा। अरे बेटा अब तो मान ले, सोन पापड़ी से बचना नामुमकिन है। मम्मी अब अगर एक और डिब्बा आया ना तो मैं नाम बदल कर सुशील सोन पापड़ी रख लूंगा। तो फिर तैयार रहिए। मोहल्ले में अब सबको पता चल जाएगा कि सुशील जी को क्या सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ बेटा, अब तेरे नाम के साथ मिठाई जुड़ ही गई है। बहुत हो गया मम्मी, अगली बार अगर कोई डिब्बा लाया तो दरवाजा आप खोलिएगा, मैं तो बालकनी से ही भाग जाऊंगा। अब बताओ, इतने सारे सोन पापड़ी के डिब्बों का क्या करें? मम्मी लगता है इस साल लोगों ने मिठाई की जगह सोन पापड़ी की खेती शुरू कर दी है। हाँ, और हम लोग उनकी फसल काट रहे हैं। सच में, सबका ब्रांड अलग है, लेकिन अंदर वही परतें, वही बुर्फी का झूठा सपना। अच्छा अब मजाक बंद करो, बताओ इनका क्या करें? किसी को बांट दो यार, ऑफिस वाले को दे दो या चौकीदार को दे दो। या फिर काम वाली को दे दो, उसको तो मिठाई बहुत पसंद है। इतने में काम वाली शीला अंदर आती है, हाथ में एक नया सोन पापड़ी का डिब्बा लिए हुए। नमस्ते मामी जी। अरे शीला तू आ गई? अच्छा सुन, तेरे लिए ना एक मिठाई का डिब्बा रख दे रहे हैं, लेकर जाना। अरे मामी जी, ये क्या बात हुई? मैं भी तो इंसान है, मैं भी तो किसी को कुछ दे सकती है। मतलब तू भी सोन पापड़ी गैंग में शामिल हो गई? हाँ, ये लीजिए, ये डिब्बा मैंने खुद खरीदा है, अब सबके लिए दिवाली की मिठाई मेरी तरफ से। तूने खरीदा? लेकिन तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे मामी जी, मैं गरीब जरूर है लेकिन दिल से अमीर है। त्योहार में सब एक दूसरे को देते तो मैंने सोचा मैं भी काहे को पीछे रहेगी। अब तो घर में सोन पापड़ी की सप्लाई अगले साल तक पक्की है। और जो भी नया आएगा उसे गिफ्ट में यही देंगे, रिसाइकल मिठाई ताजे डिब्बे में। सभी ठहाका लगाते हैं, शीला भी हंस पड़ती है। अब बताइए मम्मी जी, इन सभी सोन पापड़ी के डिब्बों का क्या करें? अरे बेटा सीधा कहूँ तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे डिब्बे एक साथ रखना भी मुश्किल है। और मैं तो अब इनसे डरने लगा हूँ, देखो कितने हैं। चलो ना कोई आइडिया सोचते हैं। क्या काम वाले को दे दे? उसे तो मिठाई बहुत पसंद है। हाँ मम्मी, ये आइडिया अच्छा है। वैसे अगर हम किसी और को भी बाँट दें ना, तो घर में जगह भी खाली हो जाएगी। या फिर मोहल्ले में किसी को भी गिफ्ट कर दे। सही है, लेकिन पहले ये सब डब्बे इकट्ठे तो कर लें। हाँ, और कुछ सजावट भी कर देते हैं, ताकि गिफ्ट की तरह दिखे। हाँ, वैसे अब लगता है कि ये डिब्बे हमेशा हमारे घर से घूमते ही रहेंगे। हाँ बेटा, अब सबको पता चल जाएगा कि हमारी दिवाली में सबसे खास चीज़ क्या है। तो फिर तय है, सबसे पहले कामवाली को देंगे, उसके बाद मोहल्ले में बाँटेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार मैं पहले पैकिंग करूंगा, ताकि किसी ने देखा तो पता ना चले कि अंदर वही सोन पापड़ी है। हाँ, ये भी सही है। सबको खुशी भी मिलेगी और घर में जगह भी खाली होगी। हाँ, और अगली बार अगर कोई मिठाई भेजे, तो सीधे कामवाली के लिए रख देंगे। हाँ बिल्कुल, इस बार सबको मजा भी आएगा और घर भी साफ रहेगा। तो फिर चलो, ये काम जल्दी-जल्दी निपटाते हैं ताकि बाद में कोई उलझन ना हो। हाँ, मैं ना इन डिब्बों को इकट्ठा कर लेती हूँ। और मैं टोकरी में सजाऊंगा ताकि गिफ्ट जैसा लगे। वाह बेटा, अच्छा आइडिया है। अब ये तय है, सोन पापड़ी का डिब्बा घर में हमेशा घूमता रहेगा। हाँ, और मैं पक्का करूंगा कि सबको सही समय पर मिल जाए। अच्छा बेटा, फिर काम शुरू करो ताकि शाम तक सब तैयार हो जाए। ठीक है, मैं पहले डिब्बे इकट्ठा करती हूँ, फिर सजावट करेंगे। और मैं टोकरी तैयार कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल सही। अब दिवाली में मिठाई का मज़ा ही अलग होगा। हाँ, और अब कोई भी डिब्बा घर में बेकार नहीं रहेगा। सही कहा।
अब मज़ा सबको आएगा और घर भी साफ रहेगा। अरे पम्मी आंटी, सुधा आंटी, शीला आंटी, बैठिए बैठिए। आज ना कुछ खास बना है। क्या बना दिया बेटा? हमें तो बस मिठाई की उम्मीद थी। हाँ आंटी, लेकिन थोड़ी ट्विस्ट के साथ। ये रही सोन पापड़ी की सब्जी। सोन पापड़ी की सब्जी? अरे डिम्पल, ये क्या है? देखिए आंटी, ये वही सोन पापड़ी है जो आप सबने हमें दी थी। मैंने उसे पकाया, मसाले डालकर और सब्जी बना दी। अरे वाह! ये तो कमाल है। अब बात ये है कि आप लोगों ने 4 डिब्बे भेजे थे, तो अब 4 कातरी सब्जी खानी ही पड़ेगी। तो अब 4 प्लेट सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। और हाँ, याद रखो, जो सबसे ज़्यादा चिढ़ा था वो भी खाएगा। बेटा, अब ये सब खाना पड़ेगा। सब तैयार हैं? अच्छा, तो अब हमें ये सब्जी खानी पड़ेगी? हाँ आंटी, यही तो ट्रिक है। अब हर किसी को पता चल जाएगा कि ये सोन पापड़ी सिर्फ मिठाई नहीं, उसकी सब्जी भी बन सकती है। हाँ, मतलब ये मज़ा हम सबको ही लेना पड़ेगा। हाँ, अब पता चल गया कि मिठाई की बर्बादी का बदला कैसे लिया जाता है। बिल्कुल, देखो, ये रही पहली कातरी पम्मी आंटी के लिए। ओहो! ये तो बड़ी मीठी दिख रही है। मीठी है लेकिन सब्जी जैसी टेढ़ी-मेढ़ी। अब खाइए और बताइए स्वाद कैसा है? अच्छा चलो ट्राई करते हैं। देखो, ये वाला थोड़ा चिढ़ा हुआ है, अब मज़ा आएगा। और ये मेरी कातरी डिम्पल। हाँ आंटी, आपकी भी तैयार है। अच्छा, तो अब मुझे ये खाना पड़ेगा। बिल्कुल। और हाँ, ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ़ 4 कातरी है, जितना डब्बा भेजा था उतना ही। वाह! डिम्पल क्या आइडिया है। हम सबको सोन पापड़ी की सब्जी खानी पड़ेगी। हाँ, और याद रखिए ये घर की ख़ासियत है। हमने इसे प्यार और मसाले दोनों में बनाया है। और ये देखना है कि किसे सबसे अच्छा स्वाद आता है। बेटा, अब ये सब खा लो। हाँ, और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है चलो खा लेते हैं। हाँ, अब पता चलेगा कि मिठाई के डिब्बे भेजने का असली मज़ा क्या होता है। हाँ, अब सबको समझ में आ गया कि डिम्पल भी कमाल की है। अब ये देखिए, ये रही मेरी स्पेशल सॉस। ऊपर से थोड़ी इलायची भी डाली है। अब मज़ा आएगा। तो फिर पहले चम्मच उठाइए और बताइए स्वाद कैसा है? उहुँ, मीठा है लेकिन हल्का-सा मसालेदार भी। हाँ, बिल्कुल, ये सही में सब्जी जैसी है। हाँ, अब मैं समझ गई। मिठाई भेजने का बदला ऐसे लिया जाता है। हाँ, और ये तो सिर्फ़ शुरुआत है। अब हर साल जो डिब्बा आएगा, वही ट्रीट बनेगा। और हाँ, इस बार मैं भी मदद करूँगा पैकिंग में। बेटा, बहुत अच्छा किया। अब सबको मज़ा भी आया और घर भी साफ रहा। और हाँ, ये रही आखिरी कातरी सबके लिए। बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया, मिठाई भेजना भी एक खेल हो सकता है। और ये खेल डिम्पल ने सच में जीत लिया। हाँ, और हम सबको सोन पापड़ी की सब्जी खाकर मज़ा आ गया। और हाँ, अब कोई भी डिब्बा आए, हम पूरी तैयारी में हैं। हाँ, बिल्कुल। अब चलो सब खाते हैं और इस त्योहार का असली मज़ा लेते हैं। हाँ बेटा, अब सबकी खुशी भी है और घर की मिठास भी। तो फिर चलिए 4 कातरी सोन पापड़ी की सब्जी खाई जाए। हाँ, हाँ, अब मज़ा सबको आएगा।